वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने बात करनी थी 1 to 20 1 से लेकर 20 तक जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको याद करने की और इजी तरीके में उनको एक ट्रिक से याद किया था। देन उनकी जो वैलेंसी है वो हमने याद की थी कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है, और वो इसलिए की थी ताकि हम फॉर्मूला फॉर्मेशन कर सकें, क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मेशन ओनली वैलेंसी से ही होता है। आपको बस एलिमेंट का सिंबल याद होना चाहिए, उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए, फिर आप नाम लिखते ही उसका जो फॉर्मूला है वो बना सकोगे। ठीक है, तो अब कुछ केमिकल फॉर्मूला इजीली बनाने के लिए पीरियोडिक टेबल में ना जाकर सीधे से कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, फिर वो ही हमें सीधा सा याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल हम नहीं कर रहे हैं, हम पीरियोडिक टेबल का एक अलग चैप्टर करेंगे पूरा। अभी हम खाली केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम डायरेक्ट याद करेंगे और उनकी वैलेंसी भी याद करेंगे। जैसे इसको हमने जैसे बुक में दे रखा है वैसे हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में लिख दिया है, जिसके अंदर हम पॉजिटिव आयंस देन नेगेटिव आयंस करेंगे। तो पॉजिटिव आयंस के अंदर जैसे देखिए तो +1 हमने 1 to 20 के अंदर +1 वाले जैसे सोडियम को लिया था, पोटेशियम को लिया था, तो इसके अंदर जो रह गया बाकी के अंदर जो अदर इंपॉर्टेंट लाते हैं उसमें +1 का है एजी मीन सिल्वर एंड कॉपर सी, इन दोनों की वैल्यू से +1 होती है। इसमें अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर +1 में भी आता है एंड देन हम आगे देखेंगे कि +2 में भी आता है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है। देन +2 के अंदर जेड इट मींस जिंक Fe फेरस एंड सी, इनकी +2 होती है। देन +3 की बात करें तो एयर एल्युमिनियम एंड Fe फेरस, तो Fe एंड Fe की भी वैलेंसी +2 और +3 हो सकती है। अब कब हमें +1 +2 +3 +2 लगानी है, ये हम जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे हमें अपना याद होता रहेगा। और इनके ऊपर जो आयंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनका नाम भी चेंज रहता है, जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रेट, फेरस, फेरेट या फेरिक, तो आगे देखेंगे। देन -1 नेगेटिव चार्ज वाली वैलेंसी, तो -1 के अंदर आता है Cl Br। एक्चुअली जो -1 है उसकी फैमिली पूरी आती है हैलोजन, इनको हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन के अंदर हैलोजन का ग्रुप कौन सा है जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट में आता है, तो उसके अंदर से हमने एक पहले मिले था वो F, उसके अलावा क्या होगा Cl Br I, FCl Br I। ठीक है, तो ये मैंने लिया था फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देन -2 इट मींस ऑक्सीजन एंड सल्फर, जो हमने कर लिया था 1 to 20 के अंदर याद आता है। -3 का हमें एक ही याद रखना है, वो है नाइट्रोजन एन। अब इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जो सीधे कंपाउंड की फॉर्म में ही आते हैं, जैसे N हाइड्रोजन S हाइड्रोजन अलग अलग होते हैं बट इनसे मिलकर बनता है NH4, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसकी वैलेंसी होती है +1। अब ये +1 कैसे है हम इसको ब्रेकआउट करके देख सकते हैं, जैसे N की -3 है और H की होती है +1। अब यहाँ पर S कितने हैं 4 है, तो अगर S 4 होंगे तो इसकी वैलेंसी क्या रह जाएगी +4 हो जाएगी, क्योंकि 1 की 1 है तो 4 की 4 हो जाएगी। अब इनको अगर हम साथ में लिखें तो कट आउट होना एक रह जाएगा और दूसरा रहेगा प्लस का, तो हमें डायरेक्ट याद रखना, इतना हमें करना नहीं है। देन OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो प्लस ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। NO3, तो NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। आप इनके नाम साथ साथ नोट कर सकते हो, हम एग्जांपल करेंगे वैसे वैसे याद होता रहेगा। इनको बोलते हैं नाइट्रेट। अब HCO3 -1, इसकी वैलेंसी होती है -1, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। सॉरी, ये हो गया कार्बोनेट, ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3- को बोलते हैं कार्बोनेट एंड आगे H लगे तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये बन गया कार्बोनेट, दोनों में एक ही डिफरेंस, इसमें H है इसमें H नहीं है, तो देखो इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी -2 है, तो -1 और 2 का डिफरेंस केवल H के अकॉर्डिंग है, क्योंकि H खुद +1 होता है तो वो एक माइनस को कम कर देगा। देन यहाँ पर H नहीं क्या रहेगा -2 रहेगा। देन SO3 -2, SO4 -2, एक SO3 है एंड एक SO4 है, वैलेंसी दोनों की -2 है। इसको बोलते हैं सल्फाइड, इसको बोलते हैं सल्फेट। SO3 -2 को तो बोलते हैं सल्फाइड आइड, और इसके बीच में होता है सल्फेट।
देन PO4 इसको बोलते हैं फास्फेट। तो सल्फेट एंड फास्फेट ये है सल्फाइड। तो ये कुछ एलिमेंट्स हमें याद रखने हैं और इतने एलिमेंट से 1 से लेकर 20 तक, देन इतने एलिमेंट से हम कोई भी फॉर्मूला इजीली बना सकेंगे। अब कुछ फॉर्मूले जैसे नहीं आएंगे, जैसे कोई नाम आ जाता है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं अपने आप ये आइडिया लग जाएगा पास वाले एलिमेंट को देखकर। बाकी सारा प्रैक्टिस का गेम है, आगे बात करते हैं। जैसे अब हमें इन्हीं में से कोई फॉर्मूला बनाना हो, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें से एक पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव ही होता है। पॉजिटिव हमेशा आगे रहता है, नेगेटिव हमेशा पीछे रहता है। प्लस वाले का नाम जैसा है वैसा का वैसा एच भी रहता है, पीछे माइनस वाले का नाम कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। जैसे एजी सिल्वर, हम नाम लिखते हैं सिल्वर और बी आर को बोलते हैं ब्रोमीन, तो सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखना होगा तो सिल्वर को बोलते हैं एजी वैलेंसी +1, ब्रोमाइड का पी आर वैलेंसी -1। तो फॉर्मूला बनाने का कोई तरीका रहेगा कि दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज करनी है, तो Ag1 Br1, तो फॉर्मूला क्या रहेगा AgBr। देन ये हमें बनाना हो एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बना देते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना देते हैं। तो एल्यूमिनियम की क्या होती है Al+3। देन ऑक्साइड, ऑक्साइड का ऑक्सीजन की होती है -2, तो Al के नीचे ऑक्सीजन का 2 और O के नीचे एल्यूमिनियम का 3, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। ऐसे भी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन के। हमें बस एलिमेंट जो लिखा हुआ है नाम, उस नाम के एलिमेंट का सिंबल और उनकी वैलेंसी ही याद होनी चाहिए। अगर हमें याद नहीं हो रही है तो भी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे एग्जाम्पल करते हैं उस समय जब वो नाम आता है तब हम याद कर लेंगे, तो भी हमें याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं एकदम सिंपल सा सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, सोडियम का आपको याद होगा नॉर्मल, सबसे पहले मुझे सोडियम Na, इसकी वजह से +1। अब सोडियम +1 और सल्फेट, सल्फेट होता है SO3 -2, तो सोडियम सल्फेट तरीका वही रहेगा चाहे कितनी हो। Na का Na इसका जो दूर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब SO3, अब जो +1 है वो वैसे तो +1 लिखते नहीं है, बाई चांस यहाँ पर अगर 2 होता तो वो 2 कहां पर जाता, S के पास, O के पास 3 से उसका मल्टीप्लाई जाता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बाई चांस यहाँ पर 2 होता तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिखते। तो हमारा सिंपल सा मेथड वही रहेगा कि हमें बस वैलेंसी एक्सचेंज करनी है, ना तो मल्टीप्लाई करना है, ना ऐड करना है, ना उसमें से माइनस करना है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का Ag+1, नाइट्रेट का NO3 -1। अब वापस करेंगे फॉर्मूला AgNO3, इसका -1 इसके नीचे वो लिखते नहीं, इसका +1 इसके नीचे वो भी हम लिखते नहीं, तो सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि दूसरा सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट का तीसरा एग्जांपल हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम को हम बोलते हैं Ca, इसकी वैल्यू होती है +2। हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH, इसकी वैल्यू होती है -1। देन वही तरीका Ca एक और OH। तो अब ये तो O के नीचे आएगा, H नीचे आएगा, तो वो अभी हमने बात की थी कि चाहे कितने भी वैलेंसी हो, कितने नंबर हो, हमें उसके नीचे रखना है। और अगर ग्रुप पहले से बना हुआ है तो वो ग्रुप ऐसे रहेगा, हमें इसके ब्रैकेट के बाहर उसको करेंगे 2, तो COH का होल ट्वाइस, तो एक लिखते नहीं है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ना कि CaOH2। तो उसको OH का होल ट्वाइस बोलते हैं, तो OH पहले भी साथ में था, बाद में साथ में रहेगा, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन फोर्थ हम करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम कितना ही बड़ा हो, कितने टुकड़ों में, हमेशा वो 2 ग्रुप में रहेगा, 2 टुकड़ों में होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम को बोलते हैं Na+1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसकी वैल्यू होती है -1। तो वापस में तरीका है Na का Na, अब ये जैसा है वैसा का वैसा है NaHCO3, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर यहाँ पर
+2 होता, और सोडियम की जगह अगर हम मैग्नीशियम लेते, अगर हम करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो Mg की वैल्यू होती है +2, हाइड्रोजन कार्बोनेट पर ले रहा है CO3 -1। अब इस कंडीशन के अंदर Mg के नीचे तो एक आएगा, वो लिखेंगे नहीं, H CO3 ऐसे रहेगा। अब ये जो 2 है वो सभी के साथ रहेगा, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में रहेगा, फिर आएगा नीचे 2। ठीक है, तो हमें बस मेथड याद होना चाहिए और ये जो एलिमेंट है उनके सिंबल और वैल्यूज है। अब 5 वाला लास्ट लेते हैं नंबर पर, पोटेशियम फास्फेट। पोटेशियम के वैल्यूज होते हैं +1, फास्फेट, फास्फेट होता है PO4 -2, PO4 -2, तो पोटेशियम के नीचे का गया 2 और PO4, तो PO4 का 4 रहेगा, 1 को हम लिखते नहीं है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन का K2PO4। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए। अब कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आप सॉल्व करके उनके आंसर लिखिए कि आप कैसे करते हैं, तो एक्सरसाइज हो जाएगी और वैसे ही आपके याद रहेंगे। इन को जितना करोगे उतना ही याद रहेगा। अगर आप सोचते हो कि आप इनको पढ़ लोगे और पढ़ते रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब ये आंखों से बाहर निकलेंगे तभी दिमाग के अंदर जाएंगे।